नमस्कार। आज हम बल्क कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड पर मिले कुछ स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, बल्कॉप इंटरनेशनल एनएसई पर लिस्टेड है ये कंपनी, स्टॉक कोड BULKCORP के साथ। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर स्टॉक विश्लेषण और कुछ मूल्यांकन स्कोर है। बिल्कुल, ये 17 जुलाई 2025 मतलब आज दोपहर तक की जानकारी है। और हमारा मकसद है कि बल्क कॉर्प के बिजनेस को समझे और हाल की बाजार गतिविधि, खासकर जो आज हुआ है। हाँ, वो जो आज हलचल हुई है। बिल्कुल, वो काफी दिलचस्प है। स्टॉक में आज ही मतलब एक ही दिन में 20% का जबरदस्त उछाल आया है। गजब का उछाल है। हाँ, 11 रुपए 60 पैसे बढ़कर सीधा 69 रुपीज 60 पैसे पर पहुंच गया। और साथ ही एनएसई पर वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था, कितना वॉल्यूम था लगभग? करीब 10,800 शेयर्स का, जो कि ध्यान खींचता है अपने आप में। निश्चित रूप से। तो एक कंपनी है क्या, असल में करती क्या है ये? देखिए, बल्क कॉर्प एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं इनके पास, 9001, 14001, 45001 और BRC भी, फूड ग्रेड फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, मतलब वो जो बड़े FIBC बैग्स होते हैं ना, वो बनाना और सप्लाई करना। ओके, तो ये कंटेनर और पैकेजिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हुए। बिल्कुल, और यहीं से आज की कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। कैसे? मतलब 20% की तेजी तो अच्छी खबर है ना? अच्छी खबर तो है, और जैसा आपने कहा, हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे का सिग्नल भी दिख रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव लगता है। लेकिन अगर हम इन्हीं स्रोतों के ट्रेंड लाइन DVM स्कोर को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। अच्छा, क्या कहता है वो स्कोर? उसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन का टैग मिला है। स्कोर बहुत कम है, सिर्फ 26.21। ओ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मौजूदा कीमत शायद फंडामेंटल्स के हिसाब से काफी ज्यादा है। हाँ, कम से कम इन आंकड़ों के हिसाब से तो यही लगता है। तो एक तरफ तो रॉकेट जैसा उछाल और दूसरी तरफ वैल्यूएशन महंगा लग रहा है। ये तो विरोधाभास हुआ। बिल्कुल, और रुकिए, अभी और भी है। मोमेंटम स्कोर भी देखें तो वो टेक्निकली बेरिश दिखा रहा है। टेक्निकली बेरिश मतलब मंदी के संकेत? जी, और स्कोर भी कुछ खास नहीं, महज 21.410 है। तो तकनीकी तौर पर भी मंदी का ही रुख दिख रहा है। अरे, और ड्यूरेबिलिटी स्कोर? वो तो नॉट एलिजिबल है, और कोई बड़ा एनालिस्ट कवरेज या मूल्य लक्ष्य भी नजर नहीं आ रहा है। ये तो वाकई अजीब स्थिति है। इतनी जबरदस्त तेजी और साथ में इतने सारे कमजोर या कहें नकारात्मक संकेत। सही कहा। और एक और चीज देखनी चाहिए। क्या? आज की इस 20% की भारी बढ़त के बावजूद ये शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से अभी भी काफी नीचे हैं। कितना नीचे? करीब 51.88%, मतलब लगभग आधा। तो पिछले एक साल में इसने काफी गिरावट भी देखी है। तो ये आज का उछाल उस बड़ी गिरावट के संदर्भ में देखना होगा। बिल्कुल, और स्वॉट विश्लेषण भी कुछ ऐसी ही मिलीजुली कहानी कहता है। स्वॉट में क्या है? उसमें 9 ताकतें स्ट्रेंथ्स गिनाई गई हैं और 7 कमजोरियां वीकनेसेस। 9 ताकतें और 7 कमजोरियां, ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई अवसर, अपॉर्चुनिटीज या खतरा, थ्रेट्स, मतलब बाहरी फैक्टर्स, वो शून्य बताए गए हैं। 0 अपॉर्चुनिटीज, 0 थ्रेट्स। अच्छा, तो ये ताकतें और कमजोरियां अंदरूनी ही मानी जाएंगी फिर? ज्यादातर तो यही लगता है। शायद ताकतें इनके सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह से जुड़ी हों। और कमजोरियां शायद ये महंगा वैल्यूएशन और तकनीकी संकेतक। हो सकता है, बिल्कुल, संभवतः यही कमजोरियां हों। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार आज शायद इन कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बात है जो इन पब्लिक आंकड़ों में अभी नहीं दिख रही। ये भी एक संभावना है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जहां आज की कीमत और वॉल्यूम एक तरफ इशारा कर रहे हैं और वैल्यूएशन, तकनीकी संकेतक, पिछला प्रदर्शन, ये सब दूसरी तरफ। बिल्कुल सही। समझना मुश्किल है कि किस पर ज्यादा वजन दिया जाए। हाँ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये डेटा आज दोपहर का एक स्नैपशॉट है। बाजार में चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। सही बात है। लेकिन फिर भी आज का ये बड़ा उछाल, जबकि वैल्यूएशन महंगा है, तकनीकी रुझान मंदी का है, शेयर अपने हाई से बहुत नीचे है, ये एक सवाल तो खड़ा करता ही है। क्या सवाल? सोचने वाली बात यही है कि ऐसी कौन सी अंदरूनी खबर या कोई अघोषित घटना या कोई उम्मीद हो सकती है जो इस तरह के उछाल को चला रही है, खासकर तब जब एनालिस्ट कवरेज नहीं है और फंडामेंटल स्कोर भी मजबूत नहीं दिख रहे। बिल्कुल। और फिर ये सवाल भी कि ये उछाल कितना टिकाऊ है। क्या ये सिर्फ आज की बात है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? सही कहा, ये सवाल तो सोचने लायक है।